आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो हम इस क्वेश्चन में बोला है कि दो बिंदु आवेश, एक हमारे पास +4e है और दूसरा हमारे पास सिंपल e है, परस्पर a दूरी पर स्थिर मतलब फिक्स्ड है। एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखे कि वह संतुलन में हो। तो पहले हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम इसमें दो आवेश दिए हैं, एक आवेश हमारे पास क्या है प्लस का 4e, एक आवेश हमारे पास है e। जिन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारे पास क्या है a। ये दूरी है जो दोनों के बीच की, वो हमारे पास क्या है a। अब उसने हमसे बोला है कि हमने एक जो तीसरा आवेश जो कि q है उसको हम कहाँ रखें ताकि वो संतुलन में हो। तो मैंने मान लिया कि वो कुछ दूरी पर कुछ इस डिस्टेंस पे रखा है जो q है, जिसका 4e से जो यहाँ तक का जो दूरी है वो मैंने मान ली x। और ये कितनी बचेगी, टोटल हमारे पास a थी, a में से x चली गई तो ये मेरे पास बचेगी a माइनस x। तो अब मुझे क्या करना है, अब उसने बोला है संतुलन। संतुलन मतलब वो बैलेंस है। बैलेंस का मतलब क्या है कि जितना हमारे पास इस चार्ज पे जितना बल इसकी वजह से लग रहा है उतना ही बल हमें इसकी वजह से लगेगा। तो जो हमारे पास ये जो आवेश है इसको मैंने एक धनात्मक आवेश माना है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये मेरे पास एक धनात्मक आवेश है। संतुलन की कंडीशन हमारे पास यही है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, अब हम इसमें कूलाम का नियम लगाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू कूलाम के नियम के अनुसार तो पहले मैं बात करता हूँ इन दोनों के बीच में लगने वाला बल, जिसको मैं बोलूंगा F1, और यहाँ पे लगने वाला F2। अब क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है कि संतुलन है तो इसका मतलब F1 होगा वो F2 के बराबर होगा। तो F1 हमारे पास क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज कितना है 4e और ये चार्ज हमारे पास है q बटे में इन दोनों के बीच की दूरी है x, तो यहाँ पे आएगा x² इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e। इसका चार्ज हमारे पास कितना है e और ये हमारे पास है q बटे में a माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इससे ये कैंसिल, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा x बटे में a माइनस एक्स सारे का स्क्वेयर इज इक्वल टू होगा वो 4 के। अब दोनों तरफ वर्गमूल करने पे, वर्गमूल दोनों साइड वर्गमूल करने पे हमारे पास क्या बचेगा x बटे में a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 हमारे पास एक तो प्लस का बचेगा एक माइनस का बचेगा। तो हम दोनों कंडीशन लेके करते हैं x बटे में a माइनस एक्स, एक बार हम इसमें 2 को प्लस लेके चलते हैं तो x मेरे पास क्या आएगा 2a माइनस का 2x, तो यहाँ से आएगा 3x इज इक्वल टू 2a। तो x की का मान आएगा मेरे पास 2a बटे में 3। अगर हम इसको माइनस लेके करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा x बटे में a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस का 2x। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी a। अब हमारे पास इसमें जो दो वैल्यू होगी x की, एक तो 2a बटे 3 और एक हमारे पास होगी x इज इक्वल टू a। अगर x की वैल्यू a हमारे पास ये संभव नहीं है, लेकिन ये संभव है क्योंकि ये उसके बीच में, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो चार्ज है तीसरा आवेश है उनके बीच में है और 2a बटे 3 मतलब उसके बीच में करेगा। बट अगर हम बोले अगर x की वैल्यू a इक्वल हो गई तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये a तो ऑलरेडी है, तो ये दोनों एक ही जगह चार्ज को, मतलब मुझे चार्ज को बीच में ना रख के किसी एक चार्ज के ऊपर रखना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास जो ये वैल्यू है x की वैल्यू a ये संभव नहीं है। तो हम यहाँ पे जो x की वैल्यू लेंगे वो 2a बटे में 3 लेंगे। तो 2a बटे में 3 ये हमारे पास इसका एक सही उत्तर होगा। अब हम इसमें बताना है कि स्थायी होगा अस्थायी, मतलब ये स्टेबल होगा अनस्टेबल। अगर हम बात करते हैं कि जो चार्ज है हमारे पास, इसके हम दो केस ले सकते हैं। या तो ये चार्ज हमारे पास जो आवेश है या तो ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। जो चार्ज है वो या तो ये धनात्मक होगा मतलब प्लस का होगा या फिर ये माइनस होगा। अगर हमारे पास हम बात करते हैं कि ये जो आवेश है ये प्लस का है तो यहाँ पे लगने वाला जो ये यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन है तो इस केस में हमारे पास जो बल लगेगा इसके ऊपर
अब ये भी हमारे पास प्लस का है, ये भी हमारे पास प्लस का है, तो इसकी वजह से ये चार्ज इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो तरह के बल लगेंगे, F1 और F2। तो यहाँ पे हमारे पास F1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। सो डिस्टेंस हमारे पास F1 का जो चार्ज है ये ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास ये F1 की वैल्यू होगी, इस बल की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी F2 से। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ज़्यादा है तो इसका जो नेट बल होगा वो कहाँ लगेगा ज़्यादा, वो लगेगा हमारे पास बाईं तरफ। कुछ इस तरीके से वो जो बल लगेगा वो इस तरह से लगेगा और जो हमारे पास जो आवेश है वो यहाँ पर मूव करेगा। तो यही हमारे पास इस केस में जो होगा वो स्थायी होगा, मतलब वो स्टेबल होगा। अगर हम बात करें वो ऋणात्मक मतलब माइनस होगा, तो उसकी वजह से जो हमारे पास जो बल लगेगा वो बाईं ओर लगेगा, जिसकी वजह से वो अस्थायी होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।